सप्तमूर्ति है, तो ये सप्तमूर्ति में जो पहले वहाँ पे आप देखते हैं जो खड़े जो युवा है वो इंद्रजीत चौधरी बहुत ही युवा थे, जो सबसे पहले नंबर पे हैं। और ये हमारे जगलाल बाबू के सबसे बड़े सुपुत्र थे। उनको भारत सरकार, बिहार सरकार रिकॉग्नाइज करे, उनको भारत रत्न दे। अपने बच्चों को भी झोंका इस आज़ादी में, और आज़ादी हमको उनके कारण ही मिली। परिवार ही ने उछावर कर दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके लिए तो इसे भारत रत्न का बनता ही है, सरकार को देना भी चाहिए। आप नशाबंदी के लिए जागरूकता चलाइए, उसको रोकिए। सप्तमूर्ति है, तो ये सप्तमूर्ति में जो पहले वहाँ पे आप देखते हैं जो खड़े जो युवा है वो इंद्रजीत चौधरी बहुत ही युवा थे। गोली खाई है उसने सीने पर, पहला व्यक्ति गोली खाई है सीने पे। उनके बड़े सुपुत्र थे, मुझे 17 या 18 साल का उम्र रहा होगा। बिहार के गांधी कहे जाने वाले जगलाल चौधरी की आज 129वीं जयंती मनाई जा रही है, और उनके समाज का लोगों का ये मानना है कि जगलाल चौधरी को अब लोग भूल रहे हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी के साथ चले गए देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और अब लोग उन्हें भूल रहे हैं। और उनके समाज के लोग अब लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया जगलाल चौधरी नाम का भी एक ऐसा शख्स था जिसे बिहार का गांधी कहा गया। देखिए, जगलाल चौधरी की जयंती मन रही है, और जो उनके समाज के जो लोग हैं और वो उनकी जयंती मना रहे हैं। क्या मतलब लोगों के बीच में ये संदेश है कि चौधरी भी थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अपने समाज के लोगों को ही नहीं पता, क्योंकि कुछ इतिहास ऐसा है कि दब जाता है। जबकि आप अगर देखें यहाँ सप्तमूर्ति है, सप्तमूर्ति है, तो ये सप्तमूर्ति में जो पहले वहाँ पे आप देखते हैं जो खड़े जो युवा है वो इंद्रजीत चौधरी बहुत ही युवा थे, जो सबसे पहले नंबर पे हैं। और ये हमारे जगलाल बाबू के सबसे बड़े सुपुत्र थे। उन्होंने अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया। सोचिए कि वो एक हमारे समाज के नहीं है, वो पूरे बिहार के हैं, पूरे देश के हैं। कि हम जब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में हम लड़ रहे थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो ऐसे ऐसे युवा थे, ऐसे ऐसे गार्जियन थे कि अपने बच्चों को भी झोंका इस आज़ादी में, और आज़ादी हमको उनके कारण ही मिली। और इस संघर्ष में ऐसा संघर्ष है कि पढ़ाई छोड़ करके भी आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे। फिर वो अपने बेटे का भी, बच्चों का भी कुर्बानी उन्होंने दिया। और आज हम जो अपनी आज़ादी मना रहे हैं उन्हीं की वजह से मना रहे हैं। तो निश्चित है कि भाई सब लोग ऐसे ऐसे पुरोधा को निकाल करके बताएं, बाहर लोगों को जागरूक करें कि ऐसे भी लोग थे। फिर इनका सामाजिक के अलावा राजनीतिक कैरियर में भी जब आए हैं तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और मंत्री बने जब हमारे आबकारी मंत्री, तो आज जो एक चल रहा है कि शराबबंदी है, नशा मुक्ति है, नीरा है, ये सब उनका चालू किया हुआ था, उनका शुरू किया हुआ था। और उनको कोशिश भी किया गया, लेकिन चूंकि इससे ज़्यादा हमको लगता है किसी चीज़ को बंद करने से ज़्यादा जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, कि पहले लोगों को जागरूक करें कि ये नशाबंदी जो है, शराबबंदी, जो शराब जो है ख़राब चीज़ है। आप नशाबंदी के लिए जागरूकता चलाइए, उसको रोकिए। और इस प्रकार से करते करते सब जब हुआ है, उन्होंने जब सब कुछ उनका जब इतिहास हो गया, तो हम लोग फिर से जागरूक होकर के उनको कोशिश करें कि आगे लाएं, उनको भारत सरकार, बिहार सरकार रिकॉग्नाइज करे, उनको भारत रत्न दे, है कि नहीं? तो भारत रत्न देने की बिल्कुल 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 मांग करेंगे हम लोग कि ऐसे ऐसे जो है जिन्होंने अपना पूरा परिवार ही ने उछावर कर दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके लिए तो इसे भारत रत्न का बनता ही है, सरकार को देना भी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी की भी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक भागीदारी की भी लड़ाई है। हम लोग जब लड़ाई कर रहे थे, हमारे पुरोधा जब लड़ाई कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में लग रहे थे, तो उनकी भी तो भागीदारी होनी चाहिए ना। हम उनके जो वंशज हैं उनका भी तो बनता है कि हम उसमें कुछ आगे बढ़ें लोग के लिए। उन्होंने भी किया था, हम भी करना चाहते हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि एक आदमी तो खड़ा है जो आज लगा हुआ है सप्तमूर्ति पे, गोली खाई है उसने सीने पर, पहला व्यक्ति गोली खाई है सीने पे। उनके बड़े सुपुत्र थे, मुझे 17 या 18 साल का उम्र रहा होगा। उनके बेटे का भी 17 या 18 साल। पढ़ाई छोड़ी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उनके बेटे जो है वो कुर्बान भी हो गए। देखिए, ये भूल रहे हैं, और सरकार भी उनको ऐसे सरकार राजकीय जयंती मनाती है, लेकिन बस वो एक दिखावा मात्र होता है। जैसा उनके सम्मान में होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, जैसा मनाना चाहिए और उनको भागीदारी देनी चाहिए, भारत देना चाहिए था, वो अभी तक कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ये डिमांड करेंगे, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उनको भी भारत रत्न मिले, निश्चित रूप से मिले। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से उनकी जयंती मनाई जा रही है और भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तब आगे देखिए क्या होता है, क्या बिहार सरकार जो है वो केंद्र सरकार को कहेगी कि जगलाल चौधरी जो कि बिहार के गांधी कहे जाते थे, उनको भारत रत्न दिया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।